आप सभी को इस शाम के समय यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से प्रेमी सलाम। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से किया जाना है। और वो कार्य अगर हम करना चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए यदि हम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें जो हम नहीं कर सकते हैं। पापियों के उद्धार में 3 बातें जो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्या बातें हैं उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे सोमवार से लगा करके। सोमवार को हम लोगों ने, मंडे को हम लोगों ने देखा था पहली बात जो हम नहीं कर सकते हैं वो है हम उनके आत्मिक मृत हालत से, जो वो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, उससे हम उनको जिला नहीं सकते, जीवन दान हम नहीं दे सकते, हम उनको पुनरुत्थित नहीं कर सकते। ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात हम लोगों ने कल देखा था कि हम उनके आत्मिक अंधे मनों को प्रकाशमान या प्रकाशित नहीं कर सकते, प्रज्वलित नहीं कर सकते, रोशन नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और हमें उस पर निर्भर रहने की जरूरत है। आज हम लोग तीसरी चीज देखेंगे जो हम पापियों के उद्धार में या खोए हुए लोगों के उद्धार के लिए हम लोग ये बात नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने 2 चीजें देखी, आज हम लोग तीसरी चीज देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख इकट्ठे होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की शिक्षा से तू हमें से प्रत्येक को परिपूर्ण कर। परमेश्वर हमको तेरे कार्य करने के लिए सूझबूझ दे, समझ दे, तेरे वचन के आधार पर करने के लिए, तेरे तरीकों को इस्तेमाल करने के लिए और तेरी महिमा के लिए करने के लिए मदद कर। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं सर्वग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग देखते हैं तीसरी बात जो हम पापियों के उद्धार के लिए नहीं कर सकते हैं। So what is the third thing that we cannot do for the salvation of sinners? पापियों के उद्धार के लिए तीसरी चीज क्या है जो आप और मैं नहीं कर सकते? वो ये है, we cannot liberate their captive will. We cannot liberate their captive will. इसका मतलब है हम उनकी बंदी इच्छा को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, हम उनकी बंदी इच्छा को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। नॉट फ्री विल, नॉट स्वैच्छिक इच्छा या स्वतंत्र इच्छा, लेकिन मैंने बताया है बंदी इच्छा। बंदी इच्छा को हम स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। नाउ कई लोग बोलते हैं फ्री विल, हर एक व्यक्ति के पास में फ्री विल है। मुझे नहीं लगता है कि हर एक व्यक्ति के पास में फ्री विल है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। और उसका पहला कारण आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको बताता है रोमियो 6:17 में, वी वर once slaves of sin। लिखते जाइएगा, रोमी 6:17 में परमेश्वर का वचन बताता है हम एक समय पाप के गुलाम थे, पाप के दासत्व में थे, पाप के दास थे। ये कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है एक समय हम पाप के दास थे। सिर्फ उतना ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन यह भी बोलता है रोमी 6:20 में, फॉर वेन यू वर स्लेव्स ऑफ सिन, जब तुम पाप के दास थे। यीशु मसीह ने भी बोला जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। और हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ वो पाप के अधीन में पैदा हुआ। हर एक व्यक्ति जो संसार में पैदा हुआ वो पापी प्रकृति के साथ में पैदा हुआ। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, वो आत्मिक रीति से अंधा है, और तीसरी बात वो आत्मिक रीति से बंधनों में है। He is a prisoner or a slave of sin। वो पाप के अलावा कुछ और कर नहीं सकता है, क्योंकि वो पाप का दास है। जिस प्रकार से पौलुस रोमी 6:17 में कहता है, तुम एक समय पाप के दास थे। आपको पता है मन फिराव का मतलब क्या है? मन फिराव क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज रिपेंटेंस? रिपेंटेंस मीन्स, मन फिराव का मतलब है नाउ वी नो मोर एंजॉय सिन, now we no more enjoy sin but we turn to God। अब हम पाप के अंदर आनंद नहीं मना रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की ओर मुड़ करके जा रहे हैं। That's why repentance is taking a U-turn। जो मन फिराव है वो एक यू टर्न लेना है। पहले पाप में चल रहे थे, पाप के आनंद में चल रहे थे, अभी उससे मुड़ करके परमेश्वर की ओर चल रहे हैं। नाउ यू नो मोर टेक प्लेजर ऑफ सिन। So God has saved us from the pleasure of sin, that is repentance। मन फिराव का मतलब ही यह है कि परमेश्वर ने हमें उस पाप के आनंद से बचा लिया है।
तो एक समय हम ऐसे नहीं थे, हम पाप के गुलाम थे, हम कुछ नहीं सोच सकते थे पाप के अलावा, हम कुछ नहीं कर सकते थे पाप के अलावा। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का कोई दास नहीं बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम बोल रहा है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, द अनकन्वर्टेड सिनर्स विल इज इन कैप्टिविटी ऑफ सिन। मतलब अपरिवर्तित पापी या मतलब खोया हुआ व्यक्ति, प्राकृतिक मनुष्य जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा था, पापी की इच्छा पाप की दास है। दे आर बाउंड इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस, किंगडम ऑफ डेथ। वो अंधकार के साम्राज्य में, पाप के और मृत्यु के साम्राज्य में जकड़े हुए हैं, दासत्व में है। दे आर इन बॉन्डेज ऑफ देयर डेस्परेटली विकेड हार्ट। कल मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह की पुस्तक के अंदर, और उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि तुम्हारा दिल तो सबसे ज्यादा धोखेबाज है। Your heart is wicked about all over things. Who can understand it? परमेश्वर का वचन बोलता है उसको कौन समझ सकता है? लेकिन नहीं भाई, हम लोग बोलते हैं कि दिल की आवाज ईश्वर की आवाज है, दिल की आवाज सुनना चाहिए। कई लोगों को देखा है ना, मैं तो दिल जो बोलता है वही करता हूं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है दिल सब मामलों में धोखेबाज है, भ्रष्ट है, विकेड हार्ट। They are living in captivity to their wicked sinfulness. अपने पापमय भ्रष्टता के अधीन में वो जीवन बिता रहे हैं। They are in slavery to their willful selfishness. कल हम लोगों ने देखा था willfully selfish, मतलब स्वैच्छिक रीति से स्वार्थी होते हैं। They have a master, और उनका मास्टर कौन है? उनका स्वामी कौन है? ये परमेश्वर नहीं, यीशु नहीं, उनका स्वामी है पाप, उनका स्वामी है शैतान। दे आर लिविंग अंडर द डोमिनियन ऑफ सिन। वो पाप के अधीन में जीवन को बिता रहे हैं। दे आर द स्लेव्स ऑफ सैटन। वो शैतान के गुलाम बनकर के जीवन जी रहे। अभी मेरी एक बात सुनिए, इस संसार में दो राज्य हैं, तीसरा राज्य कोई नहीं है। दो राज्य हैं इस संसार में। कौन कौन से राज्य? पहला राज्य है किंगडम ऑफ सिन, सेकंड किंगडम इज किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पहला राज्य है पाप का साम्राज्य, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य। पहला साम्राज्य में जो स्वामी है, जो मालिक है, जो प्रभु है, वो पाप है, वो शैतान है। दूसरे साम्राज्य में जो स्वामी है, जो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा है। सो हर एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं मुझे, हर एक व्यक्ति जो सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति जो अलग अलग स्थानों पे है, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है, वो इन दो साम्राज्यों में से एक साम्राज्य में है। पाप के साम्राज्य में सबका जन्म हुआ है, लेकिन ज्योति का साम्राज्य में आने के लिए, यीशु मसीह के साम्राज्य में आने के लिए क्या करना पड़ता है? नया जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए नया जन्म जरूरी है, क्योंकि पहले जन्म से हम यीशु के साम्राज्य में नहीं, लेकिन पाप के साम्राज्य में है। इसीलिए यीशु ने बोला तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर पहले से तुम स्वतंत्र हो तो सत्य को जानने की जरूरत क्या है? स्वतंत्र होने की जरूरत क्या है? क्यों यीशु मसीह ने बोला तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? उसका कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह ने बताया जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तुम गुलामी में जीवन बिता रहे हो, तुम बंधनों में जीवन बिता रहे हो, तुम पाप के गुलाम हो, शैतान तुम्हारा स्वामी है। सिर्फ उतना ही नहीं, आगे चलेंगे, एक और बिंदु देखेंगे। He who practices sin is a slave of sin। यह भी परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है। इनफैक्ट आई टोल्ड यू, जीसस सेड दिस। यीशु मसीह ने बोला था जो पाप करता है वो पाप का दास है। पहला यूहन्ना के अंदर प्रेरित यूहन्ना लिखता है जो मसीह में जन्मे हैं, जो परमेश्वर की संतान है, वो पाप नहीं करते। अब पाप नहीं करते का मतलब ये नहीं है कि आप पाप रहित हैं और आप पाप कभी भी नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है यू डू नॉट प्रैक्टिस सिन, यू डू नॉट लिव इन सिन, योर लाइफस्टाइल इज नॉट सिंफुल। आप पाप के अंदर जीवन नहीं जी रहे हैं, आप पाप आपका जीवन शैली नहीं है। हाँ, जब पाप करते हैं तो प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, लेकिन आप उसमें आनंद नहीं मनाते। So I am praying that the person that I am witnessing to, जिस व्यक्ति को मैं गवाह बन रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं मसीह के लिए जीतना चाहता हूं, मैं जानता हूं पहला तो वो मरा हुआ है आत्मिक रीति से, दूसरा मैं जानता हूं वो आत्मिक अंधेपन में है, और तीसरी बात ये है कि वो आत्मिक बंधनों के अंदर है, वो शैतान का गुलाम है, वो पाप का गुलाम है। दे आर इन बॉन्डेज ऑफ देयर सिंफुलनेस।
अपने पापमय प्रकृति के अंदर, वो बंधुआई के अंदर है। दे आर इन द किंगडम ऑफ डेथ एंड डार्कनेस, वो मृत्यु और नरक के बंधनों में है। परमेश्वर के एक दास चार्ल्स स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा, ईदर द प्रिंस ऑफ डार्कनेस और द किंग ऑफ लाइट, लॉर्ड जीसस विल हैव डोमिनियन ओवर अ मैन। चार्ल्स स्पर्जन, परमेश्वर के एक दास चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, या तो अंधकार का स्वामी या अंधकार का प्रधान, जो कौन है? शैतान। या तो अंधकार का प्रधान या फिर ज्योति का राजा जो है प्रभु यीशु मसीह, वो एक व्यक्ति पर प्रभुता करेगा। वो इन दोनों में से एक उस पर प्रभुता कर रहा है। देयर इज नो फ्री मैन, स्वतंत्र व्यक्ति कोई नहीं है। जो कोई जन्मा है वो पाप की अधीन में जन्मा है, अंधकार की शक्ति के अधीन में जन्मा है। वो पाप उसके ऊपर प्रभुता करता है, पाप उसका स्वामी है। शैतान के उसको बंधुआई के, शैतान ने उसको बंधुआई में डाल के रखा है। और दूसरा, जब वो प्रभु को ग्रहण करता है तो क्या होता है? अब प्रभु उसका स्वामी बन जाता है। अंडर द कमेंड, इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों 2 के अंदर लिखा है, हम एक समय पाप के या शैतान के अधीन में थे। शैतान हम पर प्रभुता कर रहा था। बट यू नो व्हाट, गॉड कमेंड्स दिस सिनर टू रिपेंट एंड बिलीव। जिस व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हालांकि वो पाप के साम्राज्य में है, हालांकि वो एक बंधनों में जकड़ा हुआ है, बट गॉड स्टिल कमेंड्स दिस पर्सन टू रिपेंट एंड बिलीव। परमेश्वर फिर भी इस व्यक्ति को, इस पापी को मन फिराने और विश्वास करने की आज्ञा देता है। कल मैंने आपको बताया था, दे आर परमिटेड टू रिपेंट एंड बिलीव। उनको अनुमति दी गई है कि वो मन फिराए, विश्वास करे। उनको आमंत्रण दिया गया है कि वो मन फिराए, विश्वास करे। उनको आदेश दिया गया है कि वो मन फिराए और विश्वास करे। उनको जिम्मेदार ठहराया गया है कि वो मन फिराए और विश्वास करे। और अनंत काल के लिए वो दंड भुगतेंगे अगर वो मन नहीं फिराएंगे और विश्वास नहीं करेंगे। उनको आदेश दिया गया है, वे आदेशित है परमेश्वर के द्वारा कि वो मन फिराए और विश्वास करे। Why? Because point number 4, without repentance and saving faith there is no salvation। क्यों मेरे प्रियो? क्यों मन फिराना जरूरी है? क्यों हमको किसी कलीसिया के अनुष्ठान बचा नहीं सकते हैं? हमारे पूर्वजों की बातें हमको बचा नहीं सकती है। ये दुनिया के अंदर जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, वो बातें हमको बचा नहीं सकती है। उसका कारण यह है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मन फिराना और विश्वास करने के अलावा उद्धार संभव नहीं है। These are the comments of the gospel। सुसमाचार का आदेश है, सुसमाचार की आज्ञा है कि तुम मन फिराओ और तुम विश्वास करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वचन क्या था मेरे प्रियो? उसका प्रचार क्या था? जब उसने प्रचार करना शुरू किया, उसका प्रचार यह था कि तुम मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। यीशु मसीह का वचन प्रचार भी यही था। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, उसने भी यही कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यही पतरस ने कहा जब लोगों ने उससे पूछा कि हे भाइयों हम क्या करें। प्रेरितों 2 के अंदर पतरस ने बोला, मन फिराओ, विश्वास करो, बपतिस्मा लो। सो मन फिराना और विश्वास करना, दीज आर द कमेंड्स ऑफ द गॉस्पेल विटनेस। ये परमेश्वर के वचन का आदेश है। दीज आर द कमेंड्स ऑफ द गॉस्पेल। ये सुसमाचार की आज्ञा है। प्रेरितों 16 का 31, आप लोगों को पता है ये पद, ये फिलिपी के जेलर के विषय में लिखा हुआ है। और आपको पूरी कहानी पता है, इसलिए मैं कहानी के अंदर नहीं जाऊंगा। जब भूकंप आया, जेलर ने सोचा कि सब भाग गए हैं कैदी। जेलर आया, अपनी हत्या करने वाला था। जितने में जो प्रेरित पौलुस था, उसने बोला कि तू अपने आप को मत मार, हम सब यही हैं। ये सुन करके वो भागता हुआ आया और वो उनके पैरों पर घुटनों के बल गिर पड़ा और वो चिल्ला चिल्ला करके पुकार करके कहने लगा कि हे भाइयों, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस ने बोला, रिपीट दिस प्रेयर आफ्टर मी। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराओ। हे प्रभु, मैं पापी हूं। मैं तुझे आज ग्रहण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। भाई, आज से आप मसीह हैं। इज दैट्स व्हाट ही डिड? सॉरी फॉर मेकिंग it in a funny way, but it's the reality, my dear friends। उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पीछे एक प्रार्थना दोहराओ, ना उसने ये कहा कि अरे रुको, वापस पीछे जाओ।
सिलास यहां पर है, मैं यहां पर हूं, हम थोड़ी देर पहले गीत ही गा रहे थे। तो सिलास एक गाना गाएगा, और जब ये गाना गा रहा है स्लो मोशन के अंदर, जब गाना गाया जा रहा है, अपना हाथ उठाओ और आगे आओ और फिर ये प्रार्थना को दोहराओ। नो नो, सिनर्स प्रेयर वॉज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन प्रीचर इन 1930s। 1930 के दशक में पापी की प्रार्थना एक परमेश्वर के दास के द्वारा आविष्कार की गई। ही वॉज अ गुड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक अच्छा प्रचारक था। जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि दाऊद ने व्यभिचार किया तो आओ हम भी व्यभिचार करें, नहीं। हालांकि दाऊद परमेश्वर के दिल के करीब एक व्यक्ति था, लेकिन उसने भी बैड चॉइसेस बनाई, गलत निर्णय बनाए। वैसे ही इस प्रचारक जिसका नाम है बिली संडे, 1930s के अंदर, 1935 में, 1935 में उसने सिनर्स प्रेयर को इन्वेंट किया, पापी की प्रार्थना को आविष्कार किया। हम लोग दोहराते जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ही देखा है, टीवी में ऐसा देखा, बड़ों को ऐसा करते हुए देखा, बाकी प्रचारकों को ऐसे करते हुए देखा, तो हम लोग सोचते हैं अरे वाह, यही प्रार्थना करवाने से लोगों का उद्धार हो जाता है। बट एक्चुअली इट्स वॉज अ इन्वेंटेड प्रेयर। वो 1935 के अंदर बिली संडे नाम के एक व्यक्ति ने इन्वेंट किया बाय द नेम ऑफ सिनर्स प्रेयर। तो इसका मतलब यह है, अगर आप मानते हैं, इफ यू आर रेडी टू टेल मी कि विदाउट रिपीटिंग दिस प्रेयर पीपल कैन नॉट बी सेव्ड, तो इसका मतलब है 1935 से पहले तो किसी का उद्धार ही नहीं हुआ था। 1935 से पहले तो लोगों ने परमेश्वर को प्राप्ति नहीं किया, मन ही नहीं फहराया। क्यों? क्योंकि उनको तो पता नहीं था पापी की प्रार्थना क्या है। My dear friends, these are invented ways to substitute repentance and belief. ये हाथ उठाना, आगे आना, प्रार्थना दोहराना, ये एक मोशंस करना, एक गतिविधि करना, ये क्या है? ये मन फिराओ और विश्वास को बदल देती है। परमेश्वर का वचन बोलता है मन फिराओ, विश्वास करो। हम बोलते हैं नहीं, सिर्फ हाथ उठा करके आगे आने से, प्रार्थना दोहराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और हम उनको काउंटिंग भी कर लेते हैं। हम बोलते हैं वाह, 1000 लोगों ने इस साल का क्रूसेड में 1000 लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। उनमें से कितने लोग हैं भाई कलीसिया के अंदर? 90% ऑफ देम यू कैन नॉट इवन ट्रेस देम। 90% लोगों को आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? बिकॉज दे थॉट हाथ उठाने से, आगे आने से, प्रार्थना दोहराने से हो गया, मैं भैया अब मैं स्वर्ग के रास्ते पर हूं। दे डिड नॉट रिपेंटेड, दे डिड व्हाट वी आस्क्ड देम टू डू। सेम थिंग व्हाट जेलर डिड। पौलुस ने उसको क्या बोला? पौलुस ने उसको बोला यीशु मसीह पर विश्वास कर। पॉल डिड नॉट इन्वेंटेड हिज ओन वेज। Paul did not substituted the Bible. उसने परमेश्वर के वचन को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अपने तरह से उसके अंदर घुसाया नहीं। But you know what? We are more intelligent than God. हम लोग सोचते हैं प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। वाह, पापी की प्रार्थना नहीं हुआ, हाथ उठाया नहीं, आगे नहीं आया, तो क्या हुआ? उद्धार तो हुआ नहीं, उनका भेज दिया अपने घर पे भैया उनको। Who did this? किसने ये बातों को लेकर के आया? Did Paul ever do this? क्या पौलुस ने कभी ऐसा किया? क्या कभी यीशु ने ऐसा किया? कितने लोग भैया मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, आगे आ जाओ तो हाथ उठाओ, प्रार्थना दोहराओ। क्या किसी चेले ने कभी किया? नो, नहीं। तो ये सब कहां से आया? दीज आर मैन मेड मेथड्स विच सब्स्टिट्यूट द टर्म्स ऑफ सैल्वेशन। ये मनुष्य के बनाए हुए तौर तरीके हैं जो उद्धार के 2 शर्तें, मन फिराओ, विश्वास करो, इन 2 शर्तों को बदल देता है। Paul did not said to him, पौलुस ने उसको यह नहीं बोला कि तू एक बहुत अच्छा व्यक्ति है भाई, फिलिपी का सूबेदार, तू एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। अच्छा होगा अगर यीशु को भी तू अपना लेगा। इट विल बी ऑनर फॉर जीसस। गिव चांस टू जीसस। तूने बहुत लोगों को मौका दिया, यीशु को भी एक मौका दे। नो, ही इज नॉट एट द मर्सी ऑफ सिनर, बट अ सिनर इज एट द मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पापी मनुष्य की दया पर नहीं है, लेकिन पापी मनुष्य यीशु मसीह की दया पर है। क्योंकि प्रभु कौन है? वो पापी व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह है। हम लोगों ने क्या किया? यीशु को इतना छोटा बना दिया, इतना उसको कम बना दिया कि हम लोग सोचते हैं, एक पापी सोचता है वाह, मैंने स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा इसका?
वी फील ग्लैड, वाओ मैंने स्वीकार किया, देखो यीशु को मैंने स्वीकार किया। ऑन द अदर साइड व्हाट इट वुड बी, ये क्या होना चाहिए कि यीशु ने मुझे स्वीकार किया, यीशु ने मुझ पर करुणा की, यीशु ने मुझ पर अनुग्रह किया, ये मेरा सौभाग्य है। That's why most of the Christians they live their life under a burden. They think Christian life is a burden. वो सोचते हैं मसीह जीवन एक बंधुआई है, मसीह जीवन एक बोझ है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। क्यों? Because they are the Lord, Jesus is not the Lord. They have never repented, they have never believed in Jesus, and believing means giving yourself to Jesus. उन्होंने अपने आप को कभी यीशु के हाथ में नहीं दिया। प्रेरितों 17:30 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। यह है सुसमाचार की आज्ञा। क्या है? विश्वास करो और मन फिराओ। यह है सुसमाचार की आज्ञा। विश्वास करो, मन फिराओ। सुसमाचार की आज्ञा हाथ उठाने के आगे आकर के प्रार्थना दोहराना नहीं है। तो आप बोलेंगे, अरे बाहरी प्रतिक्रिया तो जरूरी है ना। हाँ भैया, बाहरी प्रतिक्रिया जरूरी है, अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, मैं उसको झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और पवित्र शास्त्र के अनुसार बाहरी प्रगटीकरण क्या है आपके विश्वास का? बताइए मुझे, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मसीह के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप यीशु के चेले हैं, आपने यीशु को विश्वास किया है, मन फिराया है, इसको आप कार्य में कैसे बताएंगे? बताइए, लिख दीजिए कमेंट्स में। कार्य में कैसे प्रकट करेंगे? हाथ उठा करके, आगे आकर के, प्रार्थना दोहरा करके, या किसी और चीज के द्वारा? मैं समय दे रहा हूं, लिख दीजिए। इफ यू हैव थॉट बैप्टिज्म, यू आर करेक्ट। बपतिस्मा अगर आप सोच रहे हैं तो सही है, क्योंकि बपतिस्मा अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण है। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। लेकिन याकूब की पुस्तक में लिखा है, जब अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान दिया तब वो धर्मी ठहराया गया। तो कौन सा सही है? विश्वास किया तब धर्मी ठहराया, या कार्य किया तब धर्मी ठहराया? हम लोग सोचते हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो कोई लोग बोलते हैं विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, कोई लोग बोलते हैं नहीं भैया, कार्य भी करना पड़ेगा तभी धर्मी ठहरेंगे। नो, दोनों सही है। परमेश्वर के सामने जब मन फिराया, जब विश्वास किया, वो धर्मी ठहर गया। लेकिन अब उसकी धार्मिकता और विश्वास लोगों के सामने भी प्रकट होना चाहिए। और वो कब प्रकट हुआ? जब उसने अपने पुत्र को बलिदान दिया। That was the outward appearance और outward symptom of his inward belief. ये उसका बाहरी प्रगटीकरण था। तो मेरे प्रियो, आप और मैं कैसे बताएंगे कि हम यीशु के चेले हैं? कैसे बताएंगे कि हमने मन फिराया है, हमने विश्वास किया है? बाय बैप्टिज्म, बपतिस्मे के द्वारा। पौलुस बताता है, जब तुम बपतिस्मा लेते हो, जब तुम पानी के अंदर जाते हो, तो तुम इस बात को प्रकट करते हो कि तुम मर चुके हो अपने आप के लिए, और जिस प्रकार से मसीह मर गया और गाड़ा गया, वैसे ही तुम मरते हो और गाड़े जाते हो। और जब तुम पानी के बाहर निकलते हो तो यह बात को प्रकट करता है कि अब तुम नई सृष्टि हो। इसलिए वो कहता है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो इसलिए हर एक पास्टर जब आपको बपतिस्मा देता है तो वो ये बोलता है, जब आप पानी से बाहर निकलते हैं, वो बोलता है, रेज्ड फॉर द न्यूनेस ऑफ लाइफ, टू लिव द लाइफ ऑफ न्यूनेस। आप जिलाए गए हैं, आप बाहर निकाले गए हैं, अपना जीवन अपने जैसा नहीं, लेकिन यीशु के लिए एक नया जीवन बिताने के लिए। वाओ, दैट्स व्हाई चाइल्ड बैप्टिज्म इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन हमेशा सिखाता है, विश्वास करो बपतिस्मा लो, विश्वास करो बपतिस्मा लो। परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है कि बपतिस्मा लो और फिर 20 साल बाद में जाके विश्वास करना। नो, इट इज ट्रेडिशंस ऑफ चर्चेस। ये कलीसिया का ट्रेडिशन है। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर है, बट आई डोंट वांट टू लीव यू विथ हाफ नॉलेज। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किंग जेम्स वर्जन बनाया जा रहा था, तो उस समय कलीसिया का एक ट्रेडिशन था। कलीसिया का ट्रेडिशन क्या था कि परमेश्वर का वचन में लिखा है बपतिस्मे के बारे में। अब उस समय बहुत सारे बच्चे मर रहे थे, क्योंकि उस समय बीमारियां चल रही थी और बच्चों को बचाया नहीं जा सकता था। तो क्या हुआ था, बच्चे जन्मते ही मर रहे थे। तो उन्होंने बोला, नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया तो ये तो परमेश्वर के साथ में नहीं जाएगा। तो उन्होंने क्या करना चालू किया, बच्चे को तो पानी में डुबा नहीं सकते, तो पानी को स्प्रिंकल करना चालू किया, बच्चे पर छिड़कना चालू किया, जिसके द्वारा वो ये बताया जा सके कि अब ये परमेश्वर का संतान है, अब ये परमेश्वर का दास है, अब अगर मरेगा तो प्रभु के पास में जाएगा। विच वॉज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जब तक एक बच्चा इस अवस्था में नहीं पहुंचता है कि वो सही गलत को पहचान समझे और मन फिरा और विश्वास करने की पहचान को समझे, तब तक अगर उसकी मृत्यु होती है, ही वुड गो स्ट्रेट टू द लॉर्ड।
तो कलीसिया में छिड़काव का बपतिस्मा चालू हो गया। अभी किंग जेम्स ने जब अंग्रेजी भाषा के अंदर बाइबल को अनुवाद किया जा रहा था यूनानी भाषा से, तो उसने अनुवादकों को बोला कि तुम कलीसिया की कोई भी परंपरा के साथ में खिलवाड़ मत करना भाई, कुछ भी कर देना। कलीसिया की परंपरा के साथ में खिलवाड़ किया, उसके विरुद्ध बोला तो तुम्हारी फांसी की सजा होगी, मौत की सजा होगी। लोगों ने बोला ठीक है, नहीं करेंगे। वो शास्त्री लोग बाइबल को ट्रांसलेट करने लगे। जब ये शब्द आया बैप्टिज्म, इट वाज बैप्टिज्मो इन बैप्टाइजो इन द ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा में था बैप्टाइजो। अब उसको अंग्रेजी में अगर अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब है इमर्स, मतलब डुबकी देना। लेकिन कलीसिया में तो छिड़काव का बपतिस्मा चल रहा है। अभी वो लोग दुविधा में पड़ गए। अगर वो लिखते हैं इमर्शन मतलब डुबकी देना, प्रभु यीशु मसीह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी देना, अगर वो ये शब्द को लिखते हैं, इफ दे राइट इमर्शन इन इंग्लिश, देन दे वुड बी इन डेंजर ऑफ लूजिंग देयर लाइफ। उनका जीवन मर सकते हैं वो उस चीज को लिखने के लिए। सो व्हाट दे डिड नॉट ट्रांसलेटेड द वर्ड, बट दे ट्रांसलिटरेटेड अ ग्रीक वर्ड। उन्होंने यूनानी शब्द बैप्टाइजो जो है उसको ट्रांसलेट नहीं किया, अनुवादित नहीं किया, लेकिन ट्रांसलिटरेट किया, मतलब एक नया शब्द अंग्रेजी भाषा में लाया। वो शब्द था बैप्टिज्म। और आज हम वही बैप्टिज्म, एक नया शब्द था, किसी को पता नहीं था। तो अंग्रेजों ने बोला ये कौन सा शब्द है भाई, बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बोला बैप्टिज्म वही है जो आप कलीसिया में करते हो, छिड़काव का। और वही चीज हिंदी के अंदर आ गया बपतिस्मा। अगर हिंदी में अगर उसको सही अनुवाद करेंगे तो वो शब्द आना चाहिए डुबकी। क्योंकि जब कोई मरता है मेरे प्रियो, तो उसके ऊपर हम मिट्टी छिड़कते नहीं है, मिट्टी में गाड़ देते हैं। स्प्रिंकल बैप्टिज्म हैज नो स्क्रिप्चर वैल्यू, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सही नहीं है। तो यही चीज हम अपने कार्यों में बताते हैं बपतिस्मे के द्वारा, जो है विश्वास और मन फिराना, ना कि हाथ उठाना, आगे आना, प्रार्थना दोहराना। परमेश्वर का वचन बोलता है जब यीशु आएगा, वहां पर लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 और 8 पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, हु डू नॉट ओबे द गॉस्पेल। यीशु मसीह ने बोला कि मत्ती 7 के अंदर कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने मेरे पिता की आज्ञा को पूरा नहीं किया। पिता की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? नए जन्म के लिए क्या करना है? मन फिराना है और विश्वास करना है। वही 2 चीजें जो हम लोगों ने देखा। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मन फिराना, विश्वास करना हम मानव प्रभाव या अनुनय के माध्यम से प्रेरित नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट इंड्यूस रिपेंटेंस एंड बिलीफ इन अ सिनर्स हार्ट बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंस और परसुएशन। मनुष्य के प्रभाव के द्वारा, मनुष्य के अनुनय के माध्यम से, हमारे स्ट्रेटजीज के द्वारा हम ये मन फिरा और विश्वास को पापी व्यक्ति के जीवन में डाल नहीं सकते हैं। नाउ एक मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड लेबर। इंड्यूस्ड लेबर का मतलब क्या होता है? कभी कभी गर्भ से बच्चे का निकलने का समय आ जाता है, लेकिन माँ को वो गर्भ की जो पीड़ा है, वो पीड़ा उसको अभी तक आती नहीं है। जब तक उसको पीड़ा नहीं आएगी, जब तक उसको लेबर पेन नहीं होगा, तब तक वो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। तो उस लेबर पेन को शुरू करने के लिए या उस लेबर पेन को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, आर्टिफिशियल बूस्ट दिया जाता है, विच इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअली एक मां के गर्भ में पाया जाता है, मां के शरीर में पाया जाता है, और जब ये गर्भ की पीड़ा होती है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये सक्रिय हो जाता है, और इसी के कारण उसको गर्भ की पीड़ा होती है और बच्चे का जन्म होता है। कभी कभी जब ये पीड़ा नहीं हो रही है तो इस हार्मोन को जागरूक करने के लिए, सक्रिय करने के लिए बाहर से एक आर्टिफिशियल बूस्ट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड लेबर पेन। बाहर से उसको लगाया जाता है। उसके कारण ये एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी गर्भ की पीड़ा बढ़ती है और फिर वो बच्चे को जन्म दे देती है।
मेडिकल साइंस में यह संभव है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन स्पिरिचुअल रियल्म। आत्मिक जगत में यह संभव नहीं है। व्हाई नॉट? बिकॉज दे आर नॉट विद इन मैन। मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑलरेडी होता है, सिर्फ उसको सक्रिय किया जाता है बाहर से आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हुए। लेकिन मनुष्य के हृदय के अंदर मन फिराव और विश्वास है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों नहीं है मेरे प्रियो? परसों मैंने बताया था मंडे को वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है, ट्यूसडे को बताया था वो आत्मिक रीति से अंधा है। और 4 प्रकार का अंधापन है। पहला, बाहरी तरफ से शैतान ने उसके मनों को अंधा करके रखा है, जो इस संसार का प्रधान है। दूसरा बताया है कि वो अंधकार में जीवन जीता है और अंधकार से प्रेम करता है। तीसरा मैंने आपको बताया था वो उसके चारों ओर अंधकार है। और चौथा मैंने आपको बताया था वो खुद भी अंधकार है। आज मैंने आपको बताया वो पाप के दासत्व में है, पाप की गुलामी में है। सो ही डज नॉट हैव दिस रिपेंटेंस विद इन हिम। उसके अंदर ये मन फिराव और विश्वास नहीं है। रिपेंटेंस एंड फेथ आर नॉट विद इन द अनकन्वर्टेड हार्ट ऑफ मैन। मतलब मन फिराना और विश्वास करना मनुष्य के अपरिवर्तित हृदय के भीतर नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंट देयर। वो वहां पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसके दिल के अंदर है और अचानक जब हमने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया तो अचानक उसका ये सक्रिय हो गया। नो, इट इज नॉट प्रेजेंट देयर। इट इज नॉट वेटिंग फॉर अस टू ह्यूमनली इंड्यूस देम। ये हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय, के मन फिराव करना, लोग बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, वी कैन नॉट डू इट। हम नहीं कर सकते। इट इज नॉट विद इन अस, इट इज नॉट विद इन देम ऑल्सो, इट इज द लॉर्ड्स वर्क। ये परमेश्वर का कार्य है और सिर्फ परमेश्वर ही उस कार्य को पूरा करता है। We cannot do it by our methods. We cannot do it by our manipulation. We cannot do it by our effective way of sharing gospel. हम कितने भी प्रभावशाली हो, कितने भी अच्छे वक्ता हो, हम अपनी तरफ से उनको हाथ उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं मेरे प्रियो, आगे आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बोलूंगा, रोने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, रोने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। मैं आपको सच्चाई से बताना चाहूंगा, मेरे सेवकाई के शुरुआती पलों में ज्यादातर बार मैं अपने प्रचार का अंत करता था एक बहुत ही इमोशनल कहानी के द्वारा, और वो इमोशंस में आकर के लोग रोने लग जाते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो वचन ने उनको प्रभावित किया, लेकिन इसलिए क्योंकि वो कहानी में बह गए। जैसे एक अच्छी मूवी को देख करके आंसू निकल जाते हैं क्लाइमेक्स में, वैसे ही। बट दैट डज नॉट मीन्स दैट दे आर सेव्ड। इसका मतलब ये नहीं कि वो बचाए गए। वी कैन नॉट डू इट। हम उसको नहीं कर सकते हैं। देयर हार्ट इज डेस्परेटली विकेड। उनका हृदय पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से पापी है। एंड दे विल नेवर रिपेंट एंड नेवर बिलीव इफ दे आर लेफ्ट ऑन देमसेल्फ। अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दिया है तो वो कभी मन नहीं फिराएंगे, कभी विश्वास नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर इन टोटल डार्कनेस एंड दे लव देयर डार्कनेस। वो पूरी तरह से अंधकार में है और वो अंधकार से प्रेम रखते हैं। दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज बोथ रिपेंटेंस एंड फेथ आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है मन फिराना और विश्वास दोनों ही परमेश्वर का दान है। लिख लीजिए, मन फिराना और विश्वास करना ये दोनों ही परमेश्वर का दान है। नाउ लेट मी गिव यू सम स्क्रिप्चर्स फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट फेथ। फेथ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। सबसे पहले देखेंगे विश्वास के बारे में। अब विश्वास के लिए जो शब्द है बिलीव, ये जो शब्द है यूनानी भाषा में बिलीव के लिए जो शब्द है वो है पिस्टुओ। पिस्टुओ, P-I-S-T-E-O-U, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पिस्टुओ, पिस्टुओ का मतलब क्या है? बिलीव टू सच एन एक्सटेंट दैट यू सरेंडर द टोटलिटी ऑफ योर लाइफ टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर बिलीफ। मतलब इस हद तक विश्वास करना मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन को संपूर्णता से किस पे विश्वास कर रहे हैं उसके हाथों में समर्पित कर दें, उसके हाथों में समर्पित कर दे। लेट अस लुक एट 2 पीटर 1:1। दूसरा पत्रस 1:1 में लिखा है, हिंदी में पढ़ूंगा। शमौन पत्रस की ओर से, ये शमौन पत्रस अपने विषय में बोल रहा है, वो परिचय दे रहा है, वो बोल रहा है शमौन पत्रस की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अंडरलाइन कर दीजिए, प्राप्त किया है। वी हैव रिसीव्ड अ फेथ एज प्रेशियस एज अवर्स। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास को
प्राप्त किया है। प्राप्त करने का मतलब क्या है? दे डोंट हैव इट, वी डिडंट हैव इट। हमारे पास में नहीं था, उनके पास में नहीं है, हमको कोई देगा इसकी हमको जरूरत है। आइए एक और पद को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, फिलिपियो 1:29। वहां पर अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, अंडरलाइन कर दीजिए, तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियो 1:29। यह हमको दिया गया है, यह हमको अनुग्रह दिया गया है, हमको प्राप्त हुआ है कि हम उस पर विश्वास करें। इंग्लिश में लिखा है, फॉर इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू, यह तुमको दिया गया है। तुम अगर खुद से विश्वास कर सकते तो देने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यह दिया गया है, मतलब हमारे पास में यह नहीं है। हम लोगों ने अभी अभी दूसरा पत्रस 1:1 में देखा कि तुमने बहुमूल्य विश्वास को प्राप्त किया है। फिलिपियो 1:29 में देखा, यह विश्वास तुम्हें दिया गया है। अभी सवाल यह है, किसके द्वारा दिया गया है? गिवन बाय हुम, ग्रांटेड बाय हुम? फ्रॉम गॉड। किसके द्वारा दिया गया है? परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। इफिसियो 2:8 और 9 बोलता है, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्फ। तुम अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारे अपने कार्यों से नहीं है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अंडरलाइन कर दीजिए, विश्वास परमेश्वर का दान है, यह आपका कार्य नहीं है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का दान है। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। इट इज नॉट फ्रॉम यू, फेथ इज नॉट फ्रॉम यू, फेथ इज इनिशियली फ्रॉम द लॉर्ड। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया तुम्हें दान है। और यहां पर यही लिखा है, वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, मैंने विश्वास किया, वाह मैंने। नो, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर ये गिफ्ट नहीं देगा, वी कैन नॉट बिलीव इन हिम, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। तो मेरे प्रियो, यदि आज आपका उद्धार हुआ है, इफ यू आर अ सेव्ड पर्सन, अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, धन्यवाद दे परमेश्वर का। जिस विश्वास पे आप घमंड करते हैं, वो विश्वास उसी के द्वारा दिया गया है। अगर नहीं दिया होता तो हम अभी भी खोए हुए होते, पाप के गुलाम होते, पाप के दासत्व में होते। सेकेंड थिंग, रिपोर्ट व्हाट अबाउट रिपेंटेंस, मन फिराव के बारे में क्या? गॉड्स गिफ्ट ऑफ रिपेंटेंस, इवन रिपेंटेंस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। मन फिराना भी परमेश्वर की ओर से दान है। विश्वास परमेश्वर का दान है और मन फिराना भी परमेश्वर का दान है। वी विल नेवर चूज द लॉर्ड, याद रखिए इस बात को। अगर हमको अपने हाल पे छोड़ा होता तो हमने कभी प्रभु को नहीं चुना होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, भजन संहिता बताता है कि कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढता है, सब परमेश्वर से मुड़ गए लोग हैं। यशायाह में वो बताता है, तुम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, अपने अपने मार्ग पे चल दिए, अपने अपने राह पे चल दिए और परमेश्वर को नहीं चाहा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 के अंदर बोला, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया। सो इवन रिपेंटेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। मन फिराना भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक दान है। लेट मी गिव यू फ्यू स्क्रिप्चर्स। प्रेरितों 5:31 में लिखा है, दिस वन गॉड हैज एक्सॉल्टेड टू अस राइट हैंड एज लीडर एंड सेवियर टू गिव रिपेंटेंस टू इजराइल एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। टू गिव रिपेंटेंस टू इजराइल एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। हिंदी में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर, किसको? यीशु मसीह को। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा क्या करे? क्या करे? प्रदान करे। दैट मीन्स व्हाट? मन फिराव उनके हृदय में नहीं है, पापों की क्षमा उनके हृदय में नहीं है। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है। जिस प्रकार से विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, मन फिराव की शक्ति परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है। He has given us that repentance. He has granted us the repentance. आप बोलेंगे ये तो इजराइल के विषय में, हमारे विषय में नहीं है। तो आइए हम हमारे विषय में एक पद को देखेंगे, प्रेरितों 11:18। प्रेरितों 11:18 में इस प्रकार से हिंदी में पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। क्या कहा सुनिए, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है।
तो मेरे प्रियो, यदि आपने मन फिराया है, यदि आपने मन फिराव किया है, इफ यू हैव रिपेंटेड, दैट वाज नॉट योर वर्क इनिशियली, दैट वाज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का दिया गया दान था, वो आपके कर्म नहीं है, वो परमेश्वर का दिया गया दान है। एक और पद मैं पढ़ करके बताना चाहता हूं, दूसरा तिमोथियुस 2:25, अंग्रेजी में लिखा है, करेक्टिंग हिज ओपोनेंट्स विद जेंटलनेस, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth। हिंदी में लिखा है, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। मतलब क्या है? जिसको सुसमाचार सुना रहे हैं, जो विरोध कर रहा है, जो हम पर प्रहार कर रहा है, जो सता रहा है, शारीरिक रीति से सतावट हो सकती है, मानसिक रीति से हो सकती है, वर्बली हो सकती है, जिस भी प्रकार से वो सतावट कर रहा है, हमें क्या करना है? हम उसको नम्रता से हमें समझाना है। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वो सत्य को पहचाने। वाओ, pray that the Lord may give them grant them the heart of repentance, कि परमेश्वर उनको मन फिराव का दान दे। यह हमारा कार्य नहीं है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का कार्य है। लेकिन एक बात को याद रखें, रिपेंटेंस, बिलीव आर नॉट द एक्टिविटीज ऑफ गॉड। मतलब यह परमेश्वर का दान है। मन फिराव और विश्वास यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर मन फिराव नहीं कर रहा है, परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहा है। होली स्पिरिट डज नॉट रिपेंट फॉर अस। पवित्र आत्मा हमारे लिए मन फिराव नहीं करता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए मन फिराव नहीं करता है, ना ही पिता हमारे लिए मन फिराव करता है। इट्स द सिनर हु मस्ट रिपेंट एंड बिलीव। एक पापी को ही मन फिराव करना है और विश्वास करना है, लेकिन उसके पीछे मन फिराव का जो सामर्थ्य काम करता है, वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा उसको प्रभु में लेकर के आता है। सिनर्स आर इनवाइटेड टू कम। पापियों को निमंत्रण दिया गया है आने के लिए, अनुमति दी गई है आने के लिए, आज्ञा दी गई है आने के लिए। अगर वो नहीं आते हैं तो अनंत काल के लिए उन्हें जवाबदेही होना पड़ेगा। जब श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, आग की झील में डाला जाएगा, तो वे लोग जिम्मेदार ठहरेंगे अपने अपने कार्यों के लिए, मन नहीं फिराने के लिए, विश्वास नहीं करने के लिए। यदि पापी को अपने हालत पर छोड़ दिया गया, तो परमेश्वर का वचन बोलता है वो मन नहीं फिराएगा, तो मन नहीं फिराएगा। हाँ, हम लोग मनुष्य के द्वारा हाथ उठाने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं, आगे आने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं, प्रार्थना दोहराने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं। वी कैन कन्विंस देम टू मेक अ डिसीजन, बट दे विल नेवर बी अ डिसाइपल। हम उनको एक निर्णय लेने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं, प्रेरित जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम उनको चेला बनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। मेरे को एक डीएल मूडी की एक किस्सा बहुत पसंद है। मैंने पहले भी बताया था जब मैं रेवलेशन का अध्ययन करवा रहा था। डीएल मूडी एक जगह पर प्रचार करने गया, उसने प्रचार किया, और शाम को जब वो टहल रहा था, प्रचार खत्म होने के बाद में रात को लगभग जब वो टहल रहा था, अंधेरा था, एक दूर से एक व्यक्ति था जो शराबी के जैसा दिख रहा था, पूरा लड़खड़ा के चल रहा था, और इस व्यक्ति ने बोला, हे मूडी। तो डीएल मूडी ने बोला, हु इज दिस? तो उसने बोला, आई एम वन ऑफ योर कन्वर्ट, मैं तुम्हारे द्वारा परिवर्तित किया हुआ एक मनुष्य हूं। तो डीएल मूडी ने दूसरी तरफ से जवाब दिया, बोला, यस यू लुक लाइक माई कन्वर्ट, यू आर नॉट अ कन्वर्ट ऑफ गॉड, यू लुक लाइक माई कन्वर्ट। हाँ, यह दिख रहा है कि मैंने ही तुम्हें परिवर्तित किया है, परमेश्वर ने नहीं। क्योंकि जो मनुष्य परिवर्तित करता है वो मनुष्य के समान होता है, जो परमेश्वर परिवर्तित करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। सो आई टोल्ड यू 3 रियलिटीज माय डियर फ्रेंड्स। जब आप एक पापी को सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप मसीह के कार्य को करना चाहते हैं, मसीह की महिमा के लिए करना चाहते हैं, मसीह के साधनों का इस्तेमाल करते हुए करना चाहते हैं, जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं एक अविश्वासी को, एक खोए हुए व्यक्ति को, तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि वो मरा हुआ है, हम उसको जीवन नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज, वो अंधेपन में है, अंधकार में है, वो अंधकार से प्रेम रख रहा है और हम उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। तीसरी बात, वो पाप के दासत्व में है, पाप की गुलामी में है, और वो और कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ पाप ही कर सकता है, और हम उसको वहां से स्वतंत्र नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू लीव यू विद दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न ये है, कैसे हमारे इंजीलवाद मतलब सुसमाचार प्रचार, कैसे हमारे इंजीलवाद पर इन 3 वास्तविकताओं का प्रभाव पड़ना चाहिए।
कौन सी 3 वास्तविकता? वो मरे हुए हैं, हम उनको पुनरुत्थित नहीं कर सकते। वो अंधेपन में है, अंधकार में है, अंधकार से प्रेम भी रखते हैं और हम उनको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। वो पाप के गुलाम है, वो शैतान के दासत्व में है और हम उनको स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। इन 3 चीजों को जान करके सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकता है, पवित्र आत्मा ऐसा कर सकता है, परमेश्वर यीशु और प्रभु परमेश्वर पिता कर सकता है। ये 3 वास्तविकताओं को जानने के बाद में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके सुसमाचार प्रचार पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? लेट मी गिव यू द फर्स्ट थिंग। पहला प्रभाव क्या पड़ना चाहिए? वह हमें परमेश्वर पर हमारी पूर्णतः निर्भरता की चेतना को जागरूक करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे शुड ब्रिंग अस टू अ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ आवर टोटल डिपेंडेंसी ऑन गॉड। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम जानते हैं वो मरे हुए हैं, परमेश्वर जीवित कर सकता है। वो अंधे हैं, परमेश्वर प्रकाशित कर सकता है। वो बंधनों में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर स्वतंत्र कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर पे और अधिक निर्भर होना चाहिए। Why? Because salvation is the work of God. क्योंकि उद्धार हमारा कार्य नहीं है, उद्धार परमेश्वर का कार्य है। वी आर नॉट द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ द फेथ। हम विश्वास को शुरू करने वाले और विश्वास को पूर्ण करने वाले नहीं है। परमेश्वर है जो विश्वास को शुरू करने वाला है, विश्वास को पूर्ण करने वाला है। यह परमेश्वर का कार्य है। अगर उद्धार परमेश्वर नहीं करता है, जीवन परमेश्वर नहीं देता है, रोशनी परमेश्वर नहीं करता है और स्वतंत्र परमेश्वर नहीं करता है, तो उनकी स्थिति बहुत ही आशाहीन है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो हमको यह नहीं बोलना चाहिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी फिशिंग। आप मछुआरे हो ना, प्रभु के लिए बहुत सारी मछलियां पकड़ो, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आज आपका भाग्य काम करे। नहीं मेरे प्रियो, वी प्रे, वी प्रे, वी प्रे। एंड व्हाट इज प्रेयर? ये प्रार्थना ये नहीं है कि चलो हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, अच्छा काम को शुरू करने जा रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं, प्रार्थना कर देते हैं। नहीं, प्रार्थना बताता है हमें कि हम परमेश्वर तुझ पर निर्भर हैं। हम जा रहे हैं एज योर स्पोक्समैन, हम तेरे वक्ता बनकर के जा रहे हैं, तेरे वचन को सुनाने के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों 17:25 में जिस प्रकार से लिखा है, एवरी ब्रेथ यू टेक इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हर एक सांस जो आप लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से दिया गया दान है। और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो इस सच्चाई को, इन 3 सच्चाइयों को जान करके कि ये 3 कार्य हम नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर पे और अधिक निर्भर रहना है। हमारे स्ट्रेटेजीज पे निर्भर नहीं रहना है, हमारे बाइबल स्कूल के डिग्रीज पर निर्भर नहीं रहना है, हमारे लेटेस्ट टेक्निक्स पर, लेटेस्ट गैजेट्स पर निर्भर नहीं रहना है, हमारे नए प्रकाशन या नई योजना पर निर्भर नहीं रहना है। परमेश्वर पर हमें निर्भर रहना है, परमेश्वर पे हमें निर्भर रहना है। दूसरी चीज, लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट विल अफेक्ट। वह हमें परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं किया कोई भी साधन उपयोग में लाने से रोकेगा। इसका मतलब है they will prevent us from using any methods that have not been appointed by God. If I think salvation is my responsibility, I will choose my method. अगर मुझे लगेगा उसको उद्धार देना मेरा ही कार्य है, मेरा ही कर्तव्य है, तो मैं अपने माध्यम का, अपने तरीकों का इस्तेमाल में लूंगा। मैं अपने प्रोग्राम्स को यूज करूंगा, मैं अपनी योजना को यूज करूंगा, मैं अपनी नई नई योजना को बनाऊंगा, मैं अपने लेटेस्ट गैजेट्स को लेकर के जाऊंगा, लेटेस्ट रिलीजियस गिमिक्स को लेकर के जाऊंगा, करंट टेक्निक्स को लेकर के जाऊंगा, अपने तकनीकों को लेकर के जाऊंगा। किस प्रकार से एक बड़ी भीड़ को खींचना है, आकर्षित करना है, इन बातों को सीख करके लेकर के जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे यह पता चलता है वो अंधे हैं, मैं उन्हें आंखें नहीं दे सकता हूं, वो मरे हुए हैं, मैं उनको जीवित नहीं कर सकता हूं, वो आत्मिक बंधनों में है, मैं उनको स्वतंत्र नहीं कर सकता हूं, इन बातों को जानने के बाद में मैं उन किसी भी माध्यमों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं। और मैं उन्हीं माध्यमों का अपनाना चाहूंगा, अनुसरण करना चाहूंगा जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। और खोए हुए लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त तरीके क्या है मेरे प्रियो? आपको और मुझे उपयोग में लेना। कैसे उपयोग में लेना? पहला चीज, बाय यू एंड आई लिविंग अ क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। जब आप और मैं मसीह केंद्रित जीवन बिताते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, प्रेइंग परसिस्टेंटली, पैशनेटली फॉर द लॉस्ट सिनर, खोए हुए पापियों के लिए भावुकता से निरंतर प्रार्थना के द्वारा।
तीसरी चीज, बाय प्रेजेंटिंग क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज, नॉट हेवन सेंटर्ड, हीलिंग सेंटर्ड, मैन्स नीड सेंटर्ड, बट क्राइस्ट सेंटर्ड मैसेज। मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, स्वर्ग केंद्रित नहीं, चंगाई केंद्रित नहीं, मनुष्य की जरूरतें केंद्रित नहीं, लेकिन मसीह केंद्रित सुसमाचार। और आखिरी चीज क्या करना है, बाय इवन सफरिंग इफ इट इज नेसेसरी। दुख उठाने भी पड़े, क्लेश उठाना भी पड़े, सतावट सहन करने भी पड़े, तब भी मैं करूंगा। जिस प्रकार से पौलुस ने बताया, मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड थिंग विल हैपन इन आवर लाइफ। तीसरी बात है, वो हमें परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए साधनों का प्रार्थना पूर्ण उपयोग करने के लिए हमें आकर्षित करेगा। We will use God's means, हम परमेश्वर के साधनों को इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के इस कार्य को करने के लिए, for the conversion of sinner। क्यों? क्योंकि if we use his tools, we have grounds to plead with him to bless his ordained tools। अगर हम परमेश्वर के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, मेरे प्रियो गौर से सुनिए, अगर परमेश्वर के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास में एक अधिकार होगा कि हम परमेश्वर से बोल सके कि परमेश्वर, मैंने तेरे साधनों का उपयोग किया, तेरे तरीकों का इस्तेमाल किया, प्रभु अपने तरीकों को आशीष दे, अपने साधनों को आशीष दे, और क्योंकि मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी रहा हूं, तू इस बात को आशीष दे। लेकिन अगर यदि मैं अपने तरीकों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु आशीष दे मेरे तरीकों पे। प्रभु बोलेगा, तूने तो मेरे साधनों का इस्तेमाल नहीं किया इसलिए ऊजा मर गया, तू मेरे साधनों का इस्तेमाल नहीं करता है इसलिए लोग मर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साधनों का इस्तेमाल करना है। वी हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो अथॉरिटी टू मैन्युफैक्चर अवर ओन मीन्स और मेथड। हमारे खुद के तकनीक या हमारे खुद के तरीके बनाने के लिए हमारे पास में अधिकार भी नहीं है, हमारे पास में आज्ञा भी नहीं है। हम परमेश्वर से यह नहीं कह सकते, आई विल डू योर वर्क लॉर्ड बट आई विल डू माई वे। हाँ प्रभु, मैं तेरा कार्य तो करूंगा। नूह ने इस प्रकार से नहीं बोला, हाँ प्रभु मैं जहाज बनाऊंगा लेकिन मैं तेरे अनुसार नहीं बनाऊंगा, मैं अपने तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने बुद्धि के अनुसार बनाऊंगा। मूसा ने यह नहीं बोला कि हाँ प्रभु मैं तंबू तो बनाऊंगा लेकिन तेरे तकनीकों का, तेरे बात का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपने बातों का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, एक व्यक्ति ने यह गलती की थी, दाऊद ने। जब वो वाचा के संदूक को लाना चाह रहा था, उसने बोला प्रभु मैं तेरा कार्य जरूर करूंगा, तेरी महिमा के लिए जरूर करूंगा, लेकिन अपने तकनीकों का, अपने साधनों का और अपने तरीकों का इस्तेमाल करूंगा। और क्या हुआ, एक बैलगाड़ी बनाई जिसके ऊपर उसको रख करके लाया जा रहा था, और रास्ते के अंदर एक व्यक्ति ऊजा मर गया। इससे दाऊद राजा इतना भयभीत हो गया कि उसने कहा कि इसको तो मैं लेकर के भी नहीं जाऊंगा यरूशलेम, मृत्यु ही आ जाएगी, मैं मर गया तो। इसलिए उसने ओबेद-एदोम के घर पे उसको रखवा दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सुलेमान ने यह नहीं बोला हाँ प्रभु मैं तेरे मंदिर को बनाना चाहूंगा लेकिन मैं अपने बातों का, अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा, मैं तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं संसार में, तो मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। नो, दे परफेक्टली ओबेड गॉड। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, लॉर्ड दिस इज 21st सेंचुरी, ये 21वीं शताब्दी है, नाउ वी नीड मॉडर्न मेथड्स। मैसेज इज द सेम, मेथड्स आर डिफरेंट। संदेश वही है, संदेश भी कईयों के तो बदल गए हैं, क्रिस्ट मसीह से केंद्रित नहीं है, स्वर्ग केंद्रित है, चंगाई केंद्रित है। लेकिन जैसा भी हो, हम लोग बोलते हैं मैसेज वही है, संदेश वही है, तरीके बदल गए हैं। मैंने कई परमेश्वर के दासों को बोलते हुए सुनाई है, मैंने भी कई बार बोला इस बातों को, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर के मेथड्स, परमेश्वर के तरीके कभी आउटडेटेड नहीं होते हैं, दे आर नेवर आउटडेटेड। अगर हम सोचते हैं वो आउटडेटेड है तो यह हमारी भूल है, परमेश्वर की भूल नहीं। इफ वी चेंज द मेथड्स, इट शोज द डेप्थ ऑफ अवर इग्नोरेंस, हाइट्स ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड। अगर हम अपने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के तरीकों को बदल देते हैं, तो यह बताता है हमारी अज्ञानता की गहराई और हमारे घमंड और अहंकार की ऊंचाई। बट इफ आई कम टू गॉड एंड से, अगर मैं परमेश्वर से बोलता हूं लॉर्ड आई विल डू योर मिशन एंड आई विल यूज योर प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, मैं तेरे सेवकाई को पूरा करूंगा और तेरे तरीकों का जैसा तूने कहा है वैसा का वैसा इस्तेमाल करूंगा, दैट शोज व्हाट, यू नो, दैट शोज फेथ इन द लॉर्ड। परमेश्वर पे विश्वास। रिमेंबर वन थिंग, परमेश्वर के तरीके हमेशा मनुष्य के बुद्धि में मूर्खता है। अरे भैया, कनान देश में युद्ध जीतने के लिए गए, सामने यरीहो की दीवार देखी और परमेश्वर ने क्या बोला,
परमेश्वर चाहता आश्चर्य कर्म कर देता, उसी समय दीवार टूट जाती। परमेश्वर ने बोला 7 दिन 7 चक्कर लगाओ, 7वें दिन 7 और चक्कर लगाओ, और जब चक्कर लगा लिए तो तुरही बजाओ और दीवार गिर पड़ेगी। वाह! परमेश्वर बम से गिरा दे, उस समय तो बम नहीं थे। परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर दे, जिस प्रकार से लाल समुद्र को 2 भाग में फाड़ा था, इसको भी फाड़ दे। बट यू नो व्हाट गॉड डिड? हिज वेज आर डिफरेंट देन आवर वेज। उसके कार्य हमारे कार्यों से अलग है। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस बताता है, परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता को चुना है। बट यू नो व्हाट वी थिंक? हमको लगता है परमेश्वर के तरीके आउटडेटेड है, वी नीड न्यू मेथड्स, हमको नए तरीके चाहिए, बिकॉज दिस इज 21st सेंचुरी। नहीं मेरे प्रियो, लेट अस यूज गॉड्स मेथड वंस अगेन, लेट अस कम टू द मैनुअल। फिर से परमेश्वर के वचन में आए, देखे परमेश्वर के तरीके क्या है और उसी का इस्तेमाल करें। चौथी चीज, हमारे इंजीलवाद की बाहरी सफलता से हमें घमंड से भर जाने से रोकेगा। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे और हमारी सुसमाचार प्रचार में सफलता आएगी, लोग आ रहे हैं, चाहे आए चाहे नहीं आए तब भी सफलता ही है। लेकिन जब हम बाहरी रीति से देखेंगे, बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं, तो हम पौलुस के समान कहने पाएंगे, पौलुस ने बोया, अपोलोस ने पानी दिया, परमेश्वर ने उसको बढ़ोतरी दी। पौलुस कौन है? अपोलोस कौन है? केफास कौन है? कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो सब कुछ है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मन फिराओ विश्वास करवाना हमारी बुद्धि पर है, हमारे तरीकों पर है, तो क्या होता है मेरे प्रियो? पता है, घमंड होता है। घमंड क्या? घमंड, मेरा चर्च बड़ा चर्च है, ऐसा प्रचार करता हूं, हजारों लोग आ जाते हैं। क्यों? हमें क्या लगता है? हमारी बुद्धि से आ रहे हैं ना। वी डोंट गिव ग्लोरी टू गॉड, वी स्टार्ट गिविंग ग्लोरी टू अवरसेल्फ। हम अपने नाम को उठाने लगते हैं, ना कि परमेश्वर के नाम को। हम अपने नाम को प्रोजेक्ट करने लगते हैं, हम अपने संस्था को प्रोजेक्ट करने लगते हैं, अपने जीवन को प्रोजेक्ट करने लगते हैं, अपनी सेवकाई को, अपनी कलीसिया को प्रोजेक्ट करने लगते हैं, ना कि परमेश्वर को। लेकिन यदि हमको पता चले कि एक व्यक्ति पर प्रभु में आ रहा है मन फिरा और विश्वास करने के द्वारा, और ये दोनों ही चीजें मेरे द्वारा नहीं दी गई, परमेश्वर के द्वारा दी गई है, तो मैं घमंड से नहीं भरूंगा, घमंड से नहीं भरूंगा। आखिरी चीज, और ये क्या चीज हमको क्या प्रेरित करता है? हमारे इंजीलवाद की बाहरी असफलता। याद रखिए, बाहरी असफलता बोल रहा हूं, असफलता नहीं, बाहरी असफलता से हमें निराशा के साथ अभिभूत होने से भी रोकेगा। जब आप देखेंगे बाहरी रीति से आप प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि विलियम कैरी ने भारत में आकर के 7 साल तक प्रचार किया और फिर एक व्यक्ति ने प्रभु को स्वीकार किया। ऐसे आप भी हो सकते हैं कि प्रचार पे प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार पे सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका परिवार प्रभु में नहीं आ रहा है, अभी भी आपके आस पड़ोसी प्रभु को नहीं स्वीकार कर रहे, प्रभु को नहीं जान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी असफलता हो रही है, मैं प्रचार पे प्रचार कर रहा हूं, सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आप निराशा से अभिभूत नहीं होंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे विश्वास करवाना, मन फिराव का दान परमेश्वर की ओर से वरदान है, ये मेरे द्वारा नहीं है। तो हम पौलुस के समान, 2 कुरिन्थियों 2:15 में जिस प्रकार 14 है, जिस प्रकार से पौलुस ने कहा, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का जो मसीह यीशु में सदा सर्वदा हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। क्योंकि मेरी जय क्या है? मेरी जय बाहरी संख्या नहीं है, मेरी जय है मसीह की सुगंध बनना, मसीह में अपने स्थिति पर ध्यान देना, मसीह के उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहना और मसीह के सामर्थ्य से भरे रहना। चाहे आप पतरस के समान हो, प्रचार किया, 3000 लोगों का उद्धार हुआ, प्रेज द लॉर्ड, मेरा नहीं परमेश्वर का काम है, परमेश्वर को महिमा मिले, मैं घमंड नहीं करूंगा। चाहे आप स्तिफानुस के समान हो कि आपने एक व्यक्ति को प्रचार किया, आपको नगर के बाहर लेकर के जाया गया, पथरवा करके मार डाला गया, प्रेज द लॉर्ड, आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको अब्दी बादशाहत में दाखिल करवाएगा। Yes, we have a burden and passion for people. हम लोगों के लिए हमारे जीवन में बोझ है, हम लोगों से प्रेम करते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं कि वो प्रभु में आए। हमारे दिल टूटते हैं जब वो प्रभु को अस्वीकार करते हैं, हमारे मन टूटते हैं जब वो प्रभु के सामने अपने जीवन को नहीं लाते। लेकिन जो कुछ भी हो, मन फिराव, विश्वास, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। तो आपकी और मेरा काम क्या है? डिक्लेयरिंग द वर्क्स ऑफ जीसस,
डिक्लेयरिंग द पर्सन ऑफ जीसस, डिक्लेयरिंग द टर्म्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के व्यक्तित्व का प्रचार करना, वो कौन है, यीशु मसीह के कार्यों का प्रचार करना, उसने क्या किया, यीशु मसीह की शर्तों का प्रचार करना कि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आना है तो आपको क्या करना है। दो बातें, मन फिराओ, विश्वास। मन फिराओ, विश्वास। कल हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो, तीन चीजें क्या है जो एक पापी के उद्धार के लिए हम कर सकते हैं और हमें करना भी है। अभी हम लोगों ने तीन बातें देख ली जो हम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। पहली चीज, वो आत्मिक मृत्यु में है, हम पुनरुत्थित नहीं कर सकते। वो आत्मिक अंधेपन में है, अंधेपन से प्रेम रखते हैं, अंधकार से प्रेम रखते हैं और हम उनको रोशनी नहीं दे सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते। और आखिरी चीज, वो आत्मिक बंधुआई में है, हम उनको स्वतंत्र नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, कल से देखेंगे। कल, परसों, तरसों हम लोग देखेंगे तीन चीजें जो हम पापियों के उद्धार के लिए कर सकते हैं और हमें करना है। और याद रखिए मेरे प्रियो, सैटरडे को जूम मीटिंग में जरूर आइएगा, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आइए। आपके जो प्रश्न है इस सप्ताह से संबंधित या इस कोर्स से संबंधित, वो आप पूछ सकते हैं। और एड लेसी जिन्होंने ये कोर्स को बनाया है, वो स्वयं हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमने तेरे वचन से सीखा एक पापी की स्थिति को, परमेश्वर, एक पापी की परिस्थिति को, एक खोए हुए व्यक्ति की परिस्थिति को, जो एक समय हमारी भी परिस्थिति थी। पाप में मरे हुए, आत्मिक रीति से मरे हुए, आत्मिक रीति से अंधे, आत्मिक रीति से बंधनों में जकड़े हुए, स्वैच्छिक इच्छा नहीं परमेश्वर, फ्री विल नहीं थी हमारी, लेकिन हमारी बंधुआई में पड़ी हुई इच्छा थी, जो पाप के गुलाम है, पाप के दासत्व में, शैतान के दासत्व में है। लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं कि मन फिरा और विश्वास का वरदान तूने हमें दिया है। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जिन जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, ये कार्य तू करने पाए परमेश्वर। हम तेरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने सारे मनुष्य के द्वारा विकसित तरीकों का, साधनों का बहिष्कार करते हैं और तेरे तरीकों को अपनाने का प्रण लेते हैं। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।